हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइफ ऑफ एन इंडियनों में। चलिए यहाँ पर देखिए, घर में वो जो गेंदे के झाड़ थे तो पौधे थे तो उसके फूल लाके हम लोग शोपीस जो था ना घर में, ये भी मिट्टी का है। देखिए कितना सुंदर सा है मिट्टी वाला जो हम लोग लिए थे। तो गेंदे के फूल रहते ना तो वो डाल देते हैं हम लोग उसके अंदर, पानी डाल के, थोड़ा सा खुशबू डाल के। चलिए आज का दिन जुम्मा था तो जुम्मा के दिन मैं सूरे कहफ और सूरे जुम्मा कंपलसरी फ़ोन टीवी में डालकर सुनते हैं हम लोग, सब लोग तो पढ़ते भी है और सुनते भी है। तो घर में थोड़ा से तिलावत हो जाती, अच्छे से वॉल्यूम हाई रख के हम लोग घर में पूरा गूंजे जैसा रख देते। तो आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। चलो जुम्मा के दिन मैं बना रही थी सिंपल और क्विक सा बनने वाला मसूर दाल की खिचड़ी। मसूर दाल की खिचड़ी बनाने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता, चावल और मसूर की दाल और कुछ प्याज और मिर्ची है तो बस है। जल्दी सा झटपट से बनने वाला आइटम है ये। तो मैं बना रही थी मसूर दाल खिचड़ी। तो मसूर दाल में क्या लगता है आइटम से कि मैं बोली थी ना, प्याज मिर्ची और एक टमाटर बस काफ़ी है। वो भी देखिए मैं बनाने वाली थी कुकर में तो क्विक से बन जाता, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच उतना तेल डाल दी थी। वहाँ पर मैं 2 लौंग और 1 इंच उतना दालचीनी डालकर अच्छे से गर्म होने, तेल गर्म हुए तक मैं, जब तक मैं प्याज डाल दी थी, 1 प्याज स्लाइसली ऑनियन कट करे हुए ऑनियन क्या प्याज का, दो भी एक ही है। चलिए अब इसको क्या है अच्छे से बरिस्ता बना लेंगे। क्या बोलते हैं, खिचड़ी बना रहे तो मसूर की दाल खिचड़ी बना रहे तो जा थोड़ा सा बरिस्ता बनाते हैं। तो एक्चुअली खिचड़ी हो, पुलाव हो या बिरयानी हो तो प्याज को तो थोड़ा बरिस्ता बनाना चाहिए, क्योंकि तो उसका मज़ा ही अलग है ना। तो चलो जब तक बरिस्ता बनते रहता तो आप लोग जल्दी से फटक से जाइए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए, थोड़ा सा कमेंट भी कर दो एक एक। चलिए क्या है, बरिस्ता आराम से हो जाता, बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा सा टाइम प्रोसेस भी है, आप सबको मालूम ही है। चलिए अब क्या है, बरिस्ता बनाने के लिए बहुत फाइनली चॉप करना पड़ता, अगर थोड़ा सा मोटा हो गया थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस लेता। चलिए यहाँ पर इस टाइम में क्या है, मैं मिर्ची भी नहीं डाली, अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं डाली। किस टाइम मैं डालती हूँ मैं बताती हूँ। अगर मैं मिर्ची पहले से डाल दी तो पूरा घर पूरा घाट हो जाती है और दम हो जाते लोग, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा बरिस्ता लाल होने के बाद, ऑफ या 75% डन होने के बाद मैं मिर्ची डालती हूँ। अब इस पोजीशन में मैं डालूँगी मिर्ची, हरी मिर्ची जो मैं खिचड़ी में डालते हैं ना लोग, तो उतनी खिचड़ी जितना मुझे चाहिए टेस्ट के हिसाब से। चलिए मैं 2-3 मिर्ची बीच में से चीर कर कट करी थी तो वो मैं डाल दी हूँ, 2 या 3 मिर्ची मतलब हरी मिर्ची। चलो उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच उतना करीब मेरा हमारा घर में बना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। मैं हमेशा बोलती हूँ घर में बना हुआ अदरक का लहसुन का पेस्ट की बात ही अलग रहती, बाहर का बना हुआ बात ही अलग रहती। बाहर के कुछ प्रिजर्वेटिव आइटम्स डालते, घर में तो प्रिजर्वेटिव आइटम्स नहीं डालते, हेल्थ के लिए अच्छा भी है। जितना हो सकता है उतना कोशिश कीजिए घर में बनाने के रखने के लिए। अगर वर्किंग वुमेंस है तो संडे सैटरडे बनाने की कोशिश कीजिए बल्क अमाउंट में, तो आपको अच्छे से फ्रीज़र में स्टोर कर दिया तो आराम से आपको 1 मंथ तक भी चल जाता। चलो यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन की पेस्ट कच्ची बास गए तक भी तल ली है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ खिचड़ी। बोले तो हल्दी के बिना कोई भी खिचड़ी नहीं बनाता, तो मैं हल्दी डाल रही हूँ यहाँ पर आधा टेबल स्पून। क्यों बोले तो मैं डाल रही हूँ सिर्फ 2 ग्लास उतना चावल। और सबसे बेस्ट खाने में जो टेस्टिंग का राजा है तो उसको डालना ही पड़ता नमक, उसके बिना तो कोई खाना अधूरा च रहता। चलिए अब नमक डालने के बाद मैं डाल चुकी थी टमाटर, 1 टमाटर, 1 या ऑफ टमाटर डालती, ज़्यादा टमाटर नहीं, क्यों बोलते खट्टी हो जाती फिर हमारी मसूर दाल की खिचड़ी। अब चलो उसके अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पानी और चावल, दो भी मिक्स करके रखी थी। जितना पानी चावल था ना उसका डबल में पानी डाली थी, तो 2 ग्लास चावल, मूंग दाल, मसूर की दाल और चावल में दो भी मिक्स करके 2 ग्लास बनाई थी। तो 2 ग्लास चावल और मसूर की दाल मिक्स में
4 ग्लास उतना पानी में डाल चुकी थी और इसको मैं लगा दूँगी कुकर के। 1 या 2 सीटी आया था। कुकर की सीटी लगे तो बहुत जल्दी बन जाता और फटाक से बन जाता, कोई इसको वेटिंग करने की पीरियड भी नहीं देता। चलिए एक एक दाना चुन चुन कर डालिए तो क्या होता पता मालूम नहीं ना, कोसे दाने में बरकत का दाना है बोलते हैं ना, तो इसलिए हर दाने में बरकत रहती। तो बिना वेस्ट किए पूरे चावल को चुन चुन के जो भी लगा हुआ था भगोने में या बाउल में, तो चुन चुन कर डालिए, वेस्ट मत कीजिए। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी नमक बराबर है ही नहीं, क्योंकि तो नमक एक बार कम भी पड़ जाता, बट कम है तो भी चल जाता, ज़्यादा है तो फिर मुश्किल है, कुछ ना कुछ डालना पड़ता, जुगाड़ करना पड़ता, जैसे आलू कट करके डाल दिया कुछ। चलिए यहाँ पर मैं लगा दी थी कुकर लगाने के बाद 1 या 2 सीटी, मैं पहले से बोल रही हूँ तो आपको 1 या 2 सीटी, 2 सीटी मिनिमम तो रहना चाहिए, 3 तो मैक्सिमम। अपने चावलों के ऊपर डिपेंड, अपने कुकरों के ऊपर डिपेंड। मेरा कुकर देखिए 2 सीटी में मेरा चावल बन जाता, 3 बोलता ज़्यादा हो जाता, तो मैं 2 सीटी के अंदर इसको ख़त्म कर देती हूँ, मेरा चावल हो जाता। अगर कुछ नॉन वेज आइटम्स या कुछ ज़्यादा सख्त वाली चीज़ है तो उसको ज़्यादा लगता। देखिए 2 सीटी के अंदर मेरे चावल बन गए थे हमारे, कितने खिले खिले बन गए थे। पूरा सिंपल सा पुलाव, मतलब सिंपल सा मसूर दाल खिचड़ी, सॉरी मूंग दाल नहीं, मूंग दाल तो रेगुलर बनता, आज तो मैं मसूर दाल खिचड़ी बनाई थी। चलिए कितना अच्छे से दिख रहा था। ये हो गया मेरा लंच का। जुम्मा के दिन सिंपल सा बनाए थे, कुछ ज़्यादा नहीं मेहनत करने लगी, क्यों मतलब जुम्मा है, ज़्यादा पकाने की उतनी हिम्मत भी नहीं रहती। जल्दी बन गया तो अच्छा रहता बोल के एक रहता ना, तो इसलिए आज बन गया था मसूर दाल की खिचड़ी। तो चलिए मैं खा रही थी चटनी के साथ, पापड़ के साथ, अचार के साथ। अगर आप लोगों के घर में कबाब है तो कबाब भी बना खा सकते, या शामिया है तो शामिया के साथ भी खा सकते। चलिए अब ये सिंपल सा बनने वाला मेरे टाइप से मसूर दाल खिचड़ी अगर पसंद आ गया तो एक लाइक कर दीजिए। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा।